हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी रूम। और आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो का ये कंटिन्यूएशन है। हम एक चैप्टर कर रहे थे, द लिटिल गर्ल, जिसकी एक्सप्लेनेशन चल रही थी। हमने कहानी को यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो छोटी लड़की है, लिटिल गर्ल है, वो अपने पिता से किस तरीके से थोड़ा सा घबराई हुई रहती है। ये कहानी जो है बच्चों, किसके बारे में है? एक पिता और उनकी बेटी के आपसी रिश्ते के बारे में है, जो हमें ये सीख देती है कि बच्चे हमारे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा घबराते तो हैं। उनको उनके माता पिता कभी कभी लताड़ भी देते हैं, डांट भी देते हैं, लेकिन इसके पीछे का अर्थ ये नहीं होता कि वो उनसे प्रेम नहीं करते। और ये चीज लिटिल गर्ल को हमारी खुद ब खुद इस बात का उसे आभास हो जाएगा बहुत जल्द कि माता पिता हमें डांटते तो हैं, लेकिन वो हमें इसीलिए डांटते हैं या इसीलिए हमें बचपन में वो मारते हैं ताकि हम वो गलतियां दोबारा अपने जीवन में ना दोहराएं। वो उनके पेपर्स लेके फाड़ देती है और उसको एक कुशन के अंदर डाल देती है। तो वो उसकी चीज नहीं थी। तो दूसरे की चीज को बिना पूछे ले लेना भी एक गलत चीज होती है और उसकी सीख उसको मिल जाती है। ठीक है, अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तो अभी क्या हुआ? उसने देखा अपने पड़ोसी अंकल को और उनके बच्चों को, तो वो सब हंस रहे थे, खेल रहे थे, मजे कर रहे थे आपस में, है ना। तो उसको लगा कि ये अलग अलग तरीके के पिता होते होंगे, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, भिन्न भिन्न रूप के, अलग रूप के, अलग तरीके तरह के। ठीक है। सडनली वन डे, किसी एक दिन, मदर बिकेम इल, उसकी जो माता जी थी वो बीमार हो गई। इल का मतलब क्या होता है बच्चों? बीमार पड़ जाना। एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, और उसकी जो दादी माँ थी उनको कहाँ जाना पड़ा? हॉस्पिटल जाना पड़ा, अस्पताल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. तो जो लिटिल गर्ल थी, शी वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस। तो वो अकेले रह गई थी। कहाँ अकेले रह गई थी? वो अपने घर में अकेली रह गई थी कुक के साथ। कुक कौन होता है बच्चों? जो खाना बनाते हैं। ठीक है। इन द हाउस विद एलिस, और उनका नाम क्या था? एलिस। रसोइये के साथ, हाउस हेल्प के साथ वो अकेली रह गई थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, उसको दिन में अकेले रहने में दिक्कत नहीं थी। डे टाइम के लिए ये सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब रात को एलिस उसे अपने उसके कमरे में उसे सुलाने के लिए आती है एलिस, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों को किसी के साथ सोने की आदत होती है। देखा है, बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ सोते हैं क्योंकि रात को वो डर जाते हैं अकेले सोने में। तो इसी तरीके से जो हमारी लिटिल गर्ल थी, उसको भी रात को अकेले सोने में डर लगता था। What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तो क्या होता है? वो बोलती है कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे नाइटमेयर आ गया तो। नाइटमेयर का मतलब क्या होता है? अगर मुझे एक बुरा सपना आ गया तो मैं क्या करूंगी बताओ? मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे कभी कभी बुरे सपने आते हैं और फिर मैं दादी के पास जाके उनके बिस्तर में सो जाती हूँ। और वहां पे अंधेरा होता है और बहुत ज्यादा विस्पर्स और इधर उधर से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, तो मुझे डर लगता है। तो वो बेसिकली क्या बोल रही है एलिस को, कुक को क्या बोल रही है? मुझे अकेले मत छोड़ो। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम बस सो जाओ मेरे बच्चे, सेड एलिस, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे खींचते हुए। सॉक्स क्या होते हैं बच्चों? मोजे। यू डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत। स्क्रीम का मतलब चिल्लाना मत। कहती है चिल्ला के अपने पिताजी को जगा मत देना। ठीक है। तो ये उसको समझाती है। But the same old nightmare came, the butcher with the knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could not only stand still, crying out. तो वही सपना, लेकिन जो उसको एक बुरा सपना पहले भी आता था, वही सपना उसको दोबारा से आया। एक ओल्ड नाइटमेयर, एक पुराना बुरा सपना। नाइटमेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? बुरा सपना। उसको एक बुरा सपना आया। द बुचर विद द नाइफ, बुचर कौन होता है? हु इज अ बुचर? कमेंट करके बताना कि बुचर क्या होता है। ठीक है।
बुचर का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से समझ लो कसाई, है ना। तो कसाई, कसाई के पास ऑब्वियसली चाकू होता है हाथ में, तो वो कसाई चाकू और एक रस्सी लेके आता है, उसको लगता है उनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, पास में आते रहे उसके, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है बच्चों? डरा देने वाली। ड्रेडफुल का मतलब होता है डरा देने वाली, खतरनाक, स्कैरी, डरावनी। तो उसकी डरावनी हंसी होती है, हंसता है वो हा हा ऐसे करके। तो शी कुड नॉट मूव, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाती अपनी जगह से, बिकॉज वो छोटी बच्ची है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है ऑब्वियसली। सो शी कुड ओनली स्टिल स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, और फिर वो रोते रोते बस खड़ी हुई थी, और उसको कुछ भी वो ज्यादा नहीं कर पाई, उसको इतना डर लगा। Grandma, grandma, she woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. तो वो इतना डर गई क्योंकि वो सपना देख रही थी, तो वो चिल्लाई दादी दादी ऐसे करके, तो उसकी आंखें खुल गई अचानक से। तो उसने अपने पापा को सामने पाया, उसके पापा ने एक कैंडल ले रखी थी उनके हाथों में। तो उन्होंने पूछा व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? ही आस्क्ड, ही सेड। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? Oh, a butcher, a knife. I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. तो उन्होंने क्या किया, वो बोलते आ रहे वो एक कसाई था, उसके हाथ में एक चाकू था, मुझे दादी के पास जाना है, ऐसे उसने बोला। तो उन्होंने क्या किया, ही ब्लू ऑफ द कैंडल, उन्होंने क्या किया, जो बत्ती थी वो बुझा दी, जो उनके पास जो कैंडल थी उसको बुझा दिया, और वो नीचे बैठे और उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथों में उठाया, और उसे वो हिलाते, मतलब गोदी में, पैसेज मतलब जो वहां पे चलने की जगह थी उस कमरे से, वो बड़े वाले अपने कमरे में उसको ले गए। उनके बिस्तर पे भी अखबार रखा हुआ था, इसका मतलब वो सोए नहीं थे, और उन्होंने उसके चिल्लाने की आवाजें सुन ली थी, और सुन के वो उसके कमरे में आ गए थे। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को साइड रख दिया, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उन्होंने बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छे से उसका उसके बिस्तर में लिटा दिया और उसको सुलाया। ठीक है। तो उसके पापा ने उसको बहुत प्यार किया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके बगल में उसके समीप सो गए। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. उसके बाद उस बच्ची को भी लगा कि नहीं, मेरे पापा कितने ज्यादा कठोर लगते हैं, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके बगल में, उनके करीब, उसके बिसाइड मतलब उसके समीप सो गए, लेट गए, हाफ asleep, वो आधे सो रहे थे, स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और उसे ऐसा लगा कि उनकी जो स्माइल है वो भी कहीं ना कहीं कसाई की स्माइल से मैच करती है। शी केप्ट क्लोज टू हिम, लेकिन वो उनके पास ही रही, एंड व्हाट डिड शी डू, स्नगल्ड, वो उनके पास सो गई। स्ट्रगल का मतलब होता है किसी को ढक करके सो लेना, किसी को गले लगा के, ताकि उनके शरीर की जो गर्माइश है वो आपके शरीर में भी आ जाए। जैसे माँ बच्चे सोते हैं ना अपनी माँ की गोद में, या माँ के पास लेट के सोते हैं, तो वो उसको बोलते हैं स्नगल करना, हर हेड। तो स्नगल करने का क्या मतलब होता है, किसी के भी समीप सोना। शी स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और वो उसके उनकी जो शरीर, उनका जो उनकी जो शर्ट थी, उनको उसको उसने कस के पकड़ लिया, लिटिल गर्ल ने। ठीक है। Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि अब ज्यादा अंधेरा है या रात हो रही है या मुझे डर लगेगा, ऐसा उसको नहीं लगा, क्योंकि वो अपने पिता के साथ सो रही थी। हियर रब योर फीट, और आओ अपने पैरों को यहाँ पे रगड़ लो, मेरे पैरों के अगेंस्ट, वो गर्म हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, ठंडे हो जाते हैं पैर, तो उन्होंने बोला थोड़े रगड़ लो और वो गर्म हो जाएंगे। तो उसके पिता उसको सहलाने लगे, ऐसे प्यार करने लगे, जैसे ये बच्ची सो रही है ना अपने पापा के साथ, ऐसे ही उसके पिता भी सोए। अब महत्वपूर्ण शब्द कर लेते हैं। नाइटमेयर का मतलब क्या होता है, एक बुरा सपना। मैं हमेशा बोलती हूँ, यू गाइस शुड, व्हाट शुड यू गाइस डू, आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और एनसीईआरटी से रीडिंग लगानी बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, तो नाइटमेयर का मतलब होता है एक बुरा सपना। टकडअप का मतलब होता है बिस्तर में अच्छी तरह से ढका हुआ होना। स्नगल का मतलब किसी अन्य व्यक्ति के करीब गर्म आरामदायक स्थिति में सोना या फिर चले जाना।
जैसे कि ये बिल्ली देखो अपनी माँ के पास कैसे सो रही है कितने प्यार से। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. तो उसको एक चीज समझ आई उसको कि उसके पिता कैसे हो गए थे, टायर्ड थे, मतलब थके हुए थे उसके पिता। He slept with the little girl और वो उसके समीप आकर सो गए। A funny feeling came over her और उसके दिमाग में ना एक funny feeling आई, उसको एक चीज जो थी उसको आभास हुआ एक चीज का कि वो फादर बेचारे मेरे पिता नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं है। पहले उसको बहुत बड़े लगते थे लेकिन अब उसने बोला कि नहीं इतने भी बड़े नहीं है मेरे पापा, आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी केयर करने वाला, उनका ख्याल रखने वाला। लुक आफ्टर करने का मतलब होता है बच्चों ध्यान रखना, किसी के भी किसी का भी ध्यान रखना, ख्याल करना। उनका ख्याल करने के लिए तो कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दिखते थे कि वो दादी से भी ज्यादा कठोर लगते थे, हार्डर लगते थे, कठोर। हार्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, कठोर लगते थे, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस। बट वो हार्डनेस कोई खराब हार्डनेस नहीं थी, वो बहुत अच्छी हार्डनेस थी। एंड एवरी डे हैड टू वर्क, और उनको रोज काम पे जाना पड़ता था, और वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन सकते थे, लेकिन वो फिर भी उससे उतना ही प्यार करते थे। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने क्या किया, वो इतना थके हारे काम से रोज आते थे, उसने क्या किया, उनकी जो बहुत सुंदर सी हैंड राइटिंग थी, मतलब उनकी जो बहुत सुंदर सी जो लिखावट थी उसको उसने खराब कर दिया। उसने उनकी जो लिखावट थी उसको खूबसूरत, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, अरे गलत हो गया, वेट, हाँ, खूबसूरत लिखावट को उसने खराब कर दिया। शी स्टर्ड सडनली, और व्हाट डिड शी डू, तो वो थोड़ा सा हिली, एंड उसने एक लंबी सांस ली। शी साइड, उसने एक लंबी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम? Oh, she said, the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you've got, father dear. तो उसके बाद क्या हुआ, वो उसको एक एक रियलाइजेशन हुई, मतलब उसको एक चीज समझ में आई कि उसके जो पिता थे वो रोज थका हार के ऑफिस से घर आते थे, और तब भी उसने क्या किया, उनकी जो राइटिंग थी उसको उसने फाड़ दिया। तो उसने, उसको बुरा लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसे वास्तव में ये चीज रियलाइज हुई कि जो उसने किया था वो शायद सही नहीं था। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, आज द फादर, उसके पिता ने पूछा कि क्या हुआ। अनदर ड्रीम, एक और सपना देखा तुमने? ओह सेड द लिटिल गर्ल, नहीं, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके हृदय के ऊपर है, आपके दिल के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मुझे आपकी धड़कनों की भी आवाज आ रही है। आपका दिल कितना बड़ा है फादर डियर, आपका जो दिल है पिताजी वो कितना बड़ा है वास्तव में। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे एल्डर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उन्हें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो कभी भी, हमारे माता पिता हमारा बुरा नहीं चाहते। हमें पहले लगता है कि वो स्ट्रिक्ट है, हमें अगर वो किसी चीज से रोकते हैं तो हमें लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यही इस कहानी की शिक्षा है, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर, क्यों डरी रहती थी वो अपने पिता से। हु वर द पीपल इन केजिया फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग रहते थे, उनके पिता का रूटीन क्या था, ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद, और संडे को केजियाज की ग्रैंड मदर ने उसे किस तरीके से एनकरेज किया कि अपने पिता को वो किस तरीके से बेहतर जान सकती है। अब क्या करना है, देरी नहीं करते ज्यादा, एक क्विक रिवीजन में चलते हैं इस वीडियो की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी एक छोटी लड़की केजिया के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने माता पिता और दादी के साथ रहती है। अपने पिता के दबंग रवैये के कारण वो अपने पिता को देखकर बहुत असहज महसूस करती है, उनसे सहजता महसूस वो नहीं कर पाती। अपनी माँ के प्रोत्साहन के बाद भी केजिया अपने पिता के पास जाकर बात करने से घबराती है, सकुचाती है। एक दिन केजिया की दादी ने सुझाव दिया कि उसे अपने जन्मदिन पर अपने पिता के लिए एक उपहार बनाना चाहिए।
तो वो उसको एक सजेशन देती है, उसको एक सुझाव देती है। वो पिन क्वेश्चन बनाती है, लेकिन उसे भरने के लिए कुछ भी नहीं उसे मिल पाता, वो कुछ भी ढूंढ नहीं पाती कि वो उस पिन क्वेश्चन में क्या डाले। उसने अनजाने में क्वेश्चन भरने के लिए अपने पिता के पोर्ट अथॉरिटी स्पीच पेपर्स का इस्तेमाल किया। उसने गलत चीज का इस्तेमाल किया, अथॉरिटी स्पीच पेपर्स का उसने इस्तेमाल किया। उसके पिता नाराज हैं और इससे कीजिया परेशान हो जाती है, परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। वो अपने पिता की तुलना उन पड़ोसी मिस्टर मैकडोनाल्ड से करने लगती है। केजिया की माँ बीमार पड़ जाती हैं। केजिया अपने रसोइये एलिस के साथ घर में अकेली रहती है। तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि केजिया की माँ जब बीमार होती है तो उसकी दादी और उसकी माँ दोनों को कहाँ जाना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है, और वो घर पे अकेली रह जाती है कुक के साथ, एलिस के साथ, रसोइये के साथ। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे और वो रात में अपनी दादी के साथ ना होने से बहुत ज्यादा डरती थी। वह अपने साथ अपने पिता को खोजने के लिए एक बुरे सपने से जागती है। वह उसे दिलासा देते हैं और उसे पता चलता है कि आखिरकार वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमारे जो बड़े हैं वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो शायद दिखा नहीं पाते अपना प्रेम, बहुत बहुत समय पर ऐसा होता है कि वो दिखा नहीं पा रहे हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हमें इस बात पे कोई भी शक नहीं होना चाहिए। कहानी केजिया को ये स्वीकार करने के साथ समाप्त होती है कि उसके पिता का वास्तव में एक बहुत बड़ा दिल है। तो इसी तरीके से हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे भले के लिए हमें चीजें बोलते हैं, और ये चीज केजिया को भी समझ में आ जाती है। तो आज का ये जो चैप्टर है, इस क्विक रिवीजन के बाद बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को पॉज करना, कुछ समझ में नहीं आए दोबारा से लिखना, कमेंट करके हमें बताना कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, रिव्यूज देना। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, एंड बाय बाय।